ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यतु वल इकराम सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मुतहहरीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। सलवात पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद। थोड़ा माइक सही करना, इसको छोटा करके ना ऊपर कर दीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ, इसको नीचे करिए, सही नहीं है। आवाज़ बुलंद सलवात नीचे कर, हाँ और नीचे करिए, थोड़ा और बस। क्या है वो हिल रहा था। ठीक चलेगा। एक और सलवात पढ़ दे मिलजुल कर मोहम्मद वाले। मेरा ख्याल है कि पीछे के मोमिनीन अगर आगे आ जाएं तो बाद में आने वालों को दिक्कत भी ना हो। आप लोग इधर आ जाएं, एकदम आगे काफ़ी जगह है। एक सलवात पढ़ के थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले। अज़ीज़ान किरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामीन, चूँकि ये मजलिस हर साल की तरह 19 मुहर्रम की फ़िक्स है और ये मुसलसल कई सालों से मुझ हक़ीर को ये मौका मिल रहा है। खुदा हम सब की इस इबादत और अज़ादारी को कबूल फ़रमाए और परवरदिगार हमें नक्श क़दम अहले बैत बिलख़ुसूस मक़सद इमाम हुसैन को समझने और उस पर चलने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। और उसके साथ साथ दुआ ये करूँगा कि खुदा हम सब को करबला मुअल्ला और बिलख़ुसूस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हम सब को और बानी मजलिस को नसीब फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, ये इमाम हुसैन का तज़किरा ये 1444 हिजरी का ये मुहर्रम का आगाज़ है। मुहर्रम का महीना भी आशूरा गुज़रा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल चांद रात से आप ज़िक्र सैयदुश्शुहदा, ज़िक्र इमाम हुसैन, ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन कर रहे हैं। खुदा आप सब की सोगवारी, मातमदारी और ज़दारी को कबूल फ़रमाए। यह हकीकत है कि हुसैन इब्न अली का मर्तबा और उनका मकाम और उनकी मंजिलत को जो भी दर्क कर ले, जो भी समझ जाए, यह हकीकत है कि हुसैन एक ऐसी ज़ात है, इमाम हुसैन एक ऐसी शख्सियत है कि मैं समझता हूँ, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप साहिब फ़हम में तवज्जो कीजिएगा, कि दुनियाए जहान में, दुनिया के गोशो किनार में जितना तज़किरा
और जितनी ज़बान बोली जाती है, मैं समझता हूँ कि 99% जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है, मुझे नहीं पता कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, मगर जितनी भी बोली जाती है, आप तवज्जो कीजिएगा मेरे जुमले पर, मैं समझता हूँ 99% ज़बानों में, लैंग्वेज में, लुग़त में अगर किसी का तज़किरा सबसे ज़्यादा होता है, क्या कहने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अगर किसी का तज़किरा है तो खुदा की कसम वो हुसैन इब्न अली का तज़किरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तवज्जो करें, इसलिए कि अल्लाह को भी हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं मानते, रसूल अल्लाह को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, अली इब्न अबी तालिब को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, लेकिन हुसैन इब्न अली की ज़ात वाहिद ज़ात है नवासे रसूल की। इसलिए कि हुसैन ने जो कारनामा अंजाम दिया है करबला में, वो कारनामा किसी एक बशर के लिए नहीं था, किसी एक शख्स के लिए नहीं था, किसी एक फर्द के लिए नहीं था, तवज्जो करें, किसी एक मजहब के लिए नहीं था। हुसैन इब्न अली जो जा रहे हैं तो उनका मकसद ही यह है कि इंसानियत बाकी रहे, आदमियत बाकी रहे, लोगों के अंदर, लोगों के सीने में जो दिल है उस दिल में इंसान का दिल मौजूद रहे, शैतान का दिल मौजूद न रहे। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। आप गौर कीजिएगा, इसलिए आका हुसैन को दुनिया की हर जबान में याद किया जाता है, दुनिया के हर इंसान आका हुसैन को सलाम करते हैं, तवज्जो फरमा रहे, खिराज अकीदत पेश करते हैं, हिंदी जबान में कहा जाए श्रद्धांजलि अता करते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि यह शख्स वो है कि जिसने इंसानियत को बचाया है, जिसने आदमियत को बचाया है। ये वाकई इमाम हुसैन का बहुत बड़ा कारनामा है और यह मौजज़ा है, मौजज़ा खुदा की कसम। मैं कहा करता हूँ कि हम शियाने हैदर कर्रार, हम हुसैन के अज़ादार, हम अहले बैत के चाहने वाले, हम इमाम हुसैन के पैरोकार, हमें अपने आप को थोड़ा सा किरदार के लिहाज से बुलंद करना है, वरना दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाला। अब गौर कीजिए, तवज्जो फरमाए, ये तवज्जो फरमाए आप, हकीकत में इमाम हुसैन उस सरचश्मे का नाम है, इमाम हुसैन उस चिराग हिदायत का नाम है, इमाम हुसैन उस कश्ती नजात का नाम है। कि आप यकीन करें कि इमाम हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ उजाला नहीं बख्शा है, बल्कि इमाम हुसैन के लिए पैगंबर ने कहा कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। आप गौर करें, इमाम हुसैन के लिए कहा पैगंबर ने कि मेरा हुसैन क्या है, मिसबाहुल हुदा है, यानी ऐसा चिराग, ऐसी रोशनी, ऐसा नूर, ऐसी जिया, ऐसा उजाला। तवज्जो करें, मिसबाह के माने होते हैं ऐसा चिराग कि जब वो जले तो न उसके पास अंधेरा हो और न उसके इर्द गिर्द अंधेरा हो, बल्कि ऐसा चिराग हिदायत हुसैन की ज़ात है कि जब हुसैन ने अपने उस चिराग हिदायत को करबला में कुर्बानी दे के जलाया तो सुबह क़यामत तक का अंधेरा ख़त्म हो गया, बिदअत का अंधेरा ख़त्म हो गया, तवज्जो कीजिएगा, कुफ्र का अंधेरा ख़त्म हो गया, शिर्क का अंधेरा ख़त्म हो गया, जुल्म का अंधेरा खत्म हो गया, बर्बरियत का अंधेरा खत्म हो गया, यतीमों पे सितम का अंधेरा खत्म हो गया। लोग बेगुनाहों को जो कत्ल करना चाहते हैं अगर हुसैन को पढ़ते हैं तो खुद ब खुद तलवारें रुक जाती है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। ये हुसैन की जात है। ये कौन है? इन्हें कुरान कह रहा है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कह रहा है कि हमने बंदों में से कुछ को चुना है और उन्हें चुनने के बाद हमने क्या बनाया? वारिसे किताब बनाया। देखिए, तवज्जो कीजिएगा, वारिसे किताब बनाया है। किसे वारिसे किताब बनाया? कुछ को चुना, मुंतखब किया। तवज्जो फरमा रहे, इस्तिफा यानी मुस्तफ़ा किया हमने,
चुना हमने कुछ को, और चुनने के बाद हमने वारिस बनाया। अब मैं आपके फ़हम के लिए एक जुमला कह रहा हूँ, कुरान मजीद को मुसलमान खुदा की कसम अगर थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ ले तो फिर शायद हमें मिंबर से तबलीग न करना पड़े। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, बात पहुँच रही कि नहीं? देखिए, तवज्जो कीजिएगा, यह हकीकत है कि कुरान को पढ़ें, कुरान को गौर करें, कुरान पर फिक्र करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, ताक़ुल से काम ले कुरान के ज़रिए। कुरान कह रहा है कि तारुफ तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, ताक़ुल करो, अक्ल का इस्तेमाल करो, कुरान में गौर व फिक्र करो, कुरान की गहराइयों में डूबो। मगर मुसलमान कहाँ है? ये सवाब, वो सवाब, वो सवाब, वो सवाब, वो सवाब। आज हम सब सिर्फ सवाब में उलझे हुए हैं। नहीं, आप मेरी बात को तवज्जो कीजिएगा, ऑनलाइन मजलिस जा रही है, सुने आप। हमारे यहाँ कुरान को पढ़ने के लिए हमें कहाँ महदूद कर दिया गया? तवज्जो करें, हमें महदूद कर दिया सवाब में। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये काम है, ये पढ़ लो ये सवाब, ये पढ़ लो ये सवाब, ये पढ़ लो ये सवाब, है ना? दुनिया और आखिरत का सब सवाब मिलेगा। किसमें मिलेगा? कुरान को पढ़ने से। देखिए, सवाब से इनकार नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, सवाब से इनकार नहीं है, सवाब है, मगर सिर्फ सवाब मिल रहा है। मिसाल दे रहा हूं, और पूरी तवज्जो जारो अपने तमाम सुनने वाले, अगर पसंद आए तो दुआ कीजिएगा, गौर कीजिए, अपने हक में भी और बानिए मजलिस के हक में भी। तवज्जो करें आप, सवाब और कुरान में गौर व फिक्र करने का जो फ़ायदा है उसका फ़र्क बता रहा हूँ। बम्बई शहर में समझाना आसान है, समंदर है, यहाँ से जुहू तो बड़ा करीब है ना, वाकोला से तो बड़ा करीब है। आप जाइए, रोज़ाना आप जाइए, जाके तवज्जो करें, जाके वहाँ नहाइए, तैरिए, पानी के अंदर आप गए, आपने गोता लगाया है, एक डुबकी लगाई, बहुत देर तक घंटों भर आप तैरते रहे, तैराकी करते रहे, आप चले आए। ये बताइए, आपका लिबास पाक हुआ कि नहीं? का हो गया? आपके बदन पे जो गर्द व गुबार है वो साफ हुआ? कहाँ हो गया? मगर आपके हाथ में कुछ आया, जो समंदर के नीचे तहों में जो खजाने हैं, जो मोती हैं, जो मूंगे हैं, जो चीजें हैं, आपको मिला? का नहीं मिला? फिर किसे मिला? जो गोता लगा रहा है, जो उसकी गहराई में जा रहा है, जो उसकी डीप में उतर रहा है। तवज्जो कीजिएगा भाई, जो अंदर जा रहा है उसे वहां की चीजें मिल रही हैं। हमें न मालूम क्या क्या चीजें समंदर की तहों में नजर आती है। तवज्जो किया आपने? ऐसे ही हमारा भी मसला है कि हम कुरान पढ़ के सवाब तो ले रहे हैं, जैसे पानी पर तैर के लिबास साफ हो गया, जिस्म साफ हो गया, मगर हासिल कुछ न हुआ सिवाय पाकीज़गी के। लेकिन अगर तहों में उतर जाते कुरान के, अगर तफसीर और तर्जुमे और उसकी तमाम तर हिकमतों को समझने लगते तो फिर यकीन करें, हाथ में मोती भी हिदायत का आता, मूंगा भी हिदायत का आता। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई कुरान क्या कह रहा है? या अली तवज्जो करें आप, कुरान क्या कह रहा है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़क़ुन ला यब्ग़ियान। सूरह रहमान उठा के पढ़े, अल्लाह कह रहा है हमने हिदायत के बहर, मरजल बहरैन, मैंने दो बहर, दो समंदर हमने जारी किए, दो नहरें जारी की, दो हमने, तवज्जो फरमाए, नहर को जारी किया, दो बहर को जारी किया, और इन दोनों के दरमियान में एक हद फासिल है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान में, बरज़क कहते हैं दरमियान में कोई चीज़ हायल हो जाए। मसलन ये हाल है, बीच में अगर पर्दा लगा दिया जाए तो उस तरफ के हिस्से को और इस तरफ के हिस्से को जो बांट रहा है पर्दा, जो दीवार, दरवाज़ा, उसे बरज़क कहते हैं। इसी से बरज़क है वो कि कब्र में इंसान जब दफन होता है और क़यामत तक, जब तक क़यामत ना आए,
चूंकि इस दुनिया से उस दुनिया के दरमियान में कब्र का जो हिस्सा है उसे बरज़ख कहा जाता है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो फरमाएं, मेरे साथ रहें, खुदा की कसम आप सुन ले बस काफी है। और कोई चीज आपके जहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। भाई क्या कहा कुरान ने? कहा दो बहर, दो समंदर हमने जारी किए, उसके दरमियान में एक हद फासिल है, और जब ये हद फासिल जुदा होगा, दरमियान से हटेगा, और ये दोनों समंदर जब मिलेंगे तो फिर क्या होगा? यखरुजो लूलू वल मरजान। कुरान कह रहा यखरुजो, खारिज होंगे, निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? बहर से। खुदा की कसम तवज्जो करें, बहर से निकलेंगे, उस समंदर से निकलेंगे जो अल्लाह ने जारी किए हैं। दो समंदर जब हद फासिल, जब बरज़ख हटेगा तो उससे दो चीजें खारिज होंगी, यखरुजो लूलू वल मरजान, कीमती मोती। क्या सुन रहे हैं आप? कीमती मोती में खुदा कह रहा है, जिसे खुदा कीमती कह दे। नहीं, अभी आप जिसके मानने वाले हैं ना, नतीजा आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। तो यह हकीकत है कि आपके जहनों में कोई बात आएगी। भाई दो मोती, एक का नाम लूलू है, एक का नाम मरजान है। भाई उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, बहसें बहुत की, हर एक ने अपने एतबार से तोड़ना चाहा। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने गंगा कहा, किसी ने जमुना कहा, किसी ने दजला कहा, किसी ने फुरात कहा, किसी ने बंगाल की खाड़ी कहा। तवज्जो कीजिएगा, किसी ने दरियाए नील को कहा। मिस्र वालों ने अपना तर्जुमा किया, हिंदुस्तान वालों ने अपना तर्जुमा किया, अल्लामा पानीपति ने अपना तर्जुमा कहा। उन्होंने कहा इससे मुराद गंगा जमुना है, इससे मुराद बंगाल की खाड़ी है, इससे मुराद दजला फुरात है। इराक वालों ने कहा, हर एक ने तफसीर की, तर्जुमा किया। तवज्जो कीजिएगा, मगर जब सादिक आले मोहम्मद के दर पे पहुंचे, जब सादिक आले मोहम्मद के दर पे पहुंचे तो मौला से पूछा गया, मौला ये दो दरिया कौन से हैं जिसे अल्लाह ने जारी किया है और जिसके दरमियान में एक हद फासिल है? जब हद फासिल हटेगा वो दोनों मिलेंगे तो उससे एक लूलू होगा, एक मरजान होगा। आप बेदार हैं? सुनेंगे नतीजा। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, ये दो दरिया जो है इससे मुराद एक अली की ज़ात है, एक फातिमा की ज़ात है। नहीं, तवज्जो करें, तवज्जो करें, एक अली की ज़ात है, एक फातिमा की ज़ात है। अल्लाह ने दो बहरे हिदायत जारी किए हैं, दो हिदायत के समंदर बहाए हैं, और उसके दरमियान में रसूल की ज़ात है जो बरज़ख है। जब पैगंबर इन दोनों को मिलाएंगे, क्या सुन रहे हैं आप? जब पैगंबर इन दोनों को मिलाएंगे, जब ये दोनों रिश्ते अजदवाद में, ये दोनों हिदायत के दरिया समंदर मिलेंगे, यखरुजो लूलू, अरे क्या सुन रहे हैं आप? यखरुजो लूलू वल मरजान, एक लूलू होगा, एक मरजान होगा। इमाम फरमाते हैं लूलू हसन की जात है, मरजान हुसैन की। सलवात पढ़े मिलजुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, लानत बेशुमार। और फरमाना देखें, तवज्जो करें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। दो दरिया जो हैं वो कोई और नहीं है, न इससे मुराद गंगा है, न जमुना है, न बंगाल की खाड़ी है, न अरब है, कोई नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, बल्कि इससे मुराद अली और फातिमा की ज़ात है। अल्लाह ने दो बहर जारी किए हिदायत के, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, यखरुजो लूलू वल मरजान, एक लूलू होगा, एक मरजान होगा। अब समझ में आया पैगंबर ने क्यों कहा अल हसनो वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये दोनों वो है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मगर कयामत में इन्हें सरदार नहीं मानना है। दुनिया में इन्हें सरदार मानोगे तो जन्नत में इनकी सरदारी में जगह मिलेगी। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो करें आप। या लिया और कीजिएगा, ये हकीकत है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों।
इमाम हसन की ज़ात, इमाम हुसैन की ज़ात, ये कौन है दोनों? लोग सोचते हैं कि इमाम हसन ने सुलह कर ली। बहुत से लोग अपनों में परेशान हैं कि इमाम हसन ने नौज़बिल्लाह सुलह कर ली, तो क्या नौज़बिल्लाह इमाम हुसैन बुज़दिल थे? नहीं, बुज़दिल नहीं थे। तवज्जो कीजिएगा, बुज़दिल नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन ने सुलह जो की है उसकी भी वजह थी, उसका भी सबब था। तवज्जो फरमाए, सबब यह था कि इमाम हुसैन के साथ अफराद ही नहीं थे। सुना है ना आपने कि इमाम हुसैन का खुद बिस्तर उनकी ही फौज जिसे उन्होंने तैयार किया था कूफे में, अमीर शाम फ़कीर शाम के बहकाने से इमाम के बिस्तर को खींच लिया गया, लोगों ने लूट लिया। किसके साथ इमाम जंग करते? इमाम हसन की सुलह पर कभी शक न करना, इसलिए कि पैगंबर फरमाते हैं कि मेरा हसन, तवज्जो कीजिएगा, मेरा हसन कमर से लेकर सर तक मेरी मुशाबे है और मेरा हुसैन कमर से लेकर पैर तक मेरा मुशाबे है। पैगंबर ने अपने को दो हिस्से में तकसीम किया है, एक हिस्से की शबाहत दी है हसन से और एक हिस्से की शबाहत दी है हुसैन से। जानते हैं क्यों? हुसैन को ये नहीं कहा कि ये सर से कमर तक है, बल्कि हुसैन के लिए कहा कि कमर से पैर तक हुसैन मेरे मुशाबे है। और हसन कहाँ से है? कमर से लेकर सर तक। क्यों जानते हैं? इसलिए कि ऊपर के हिस्से में हाथ है। नहीं, तवज्जो करे, तवज्जो करे। सुलह देके पैगंबर ने कहा कि हादा इमामाने औकामा औकादा, ये दोनों मेरे शहजादे इमाम हैं, चाहे एक बैठा हो या एक खड़ा हो। कादा के माने बैठना, कामा के माने खड़ा होना। इससे मुराद क्या है? बैठे और खड़े से मुराद यह तशबीह दी है जो आज तक लोग परेशान हैं। पैगंबर की हदीसों पे गौर करो, नबी ने कहा मेरे दोनों फर्जन इमाम हैं, ये दोनों इमाम हैं, चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो। क्या मुराद? यही मुराद है कि अगर एक सुलह करके बैठ जाए तब भी इमाम है, एक करबला में आ जाए तब भी इमाम है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाया आप, एक सलवात और पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। अब सुनिएगा मुशाबहत क्यों दी, तशबीह क्यों दी पैगंबर? ऊपर के हिस्से में हाथ है, नीचे के हिस्से में क्या है? पैर है। मैं नबी के हाथ पैर की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं। आप परेशान ना हो, मैं नबी के हाथ पैर की बात कर रहा हूं। नबी के एक एक बाल की कीमत है जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आप इस पर न जाएं कि मैं कहाँ तशबीह दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, पैगंबर ने दिया है। क्यों? इसलिए कि हाथ ऊपर के हिस्से में है, पैर नीचे के हिस्से में है। शायद नबी ये भी इशारा दे रहे हो कि देखो अगर हाथ से हसन सुलह कर ले, अरे क्या सुन रहे हैं आप, अगर हाथ से हसन सुलह कर ले तब भी शक न करना इमामत में, और कदम से अगर हुसैन मदीने से चले रहा, खुरूज अगर हुसैन कदम से करें तब भी शक न करना, इसलिए कि ये दोनों वो हैं जो मेरे शहजादे हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। वजाहत हुई? और फरमा रहे आप ये दोनों बहरे हिदायत है। कौन? अली फातिमा की ज़ात, जनाब ज़हरा बहरे हिदायत हैं, और दरमियान में रसूल की ज़ात है। पैगंबर ने फिर इनके रिश्ते को बाहम मुंसलिक किया, वो भी अल्लाह के हुक्म से। तो एक लूलू एक मरजान, इनकी कोई कीमत नहीं है, इनकी कीमत कोई लगा भी नहीं सकता। अल्लाह ने इन्हें वारिस किताब बनाया है। सुम्मा और रसनल किताब अल्लदीना अस्तफैना मिन इबादिना। खुदा कह रहा, मैंने कहा था, बात यहीं से निकली थी कि अगर मुसलमान, अगर आलम इस्लाम सिर्फ सवाब के चक्कर में न पड़े, ये कर लो कुरान खानी, वो हुआ कुरान खानी, ये है कुरान खानी, सिर्फ कुरान खानी, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान। इतने लोग हिफ्ज कर रहे हैं कुरान, इतने लोग हिफ्ज कर रहे हैं कुरान। काश कुरान को समझ भी लेते। जितने हाफिज हैं अगर उतने ही कुरान को समझ लेते ना तो करबला के बारे में हमें बयान नहीं करना पड़ता। मैं ये तो बार बार कह रहा हूँ,
लोग हमसे कहते हैं आप कब तक पढ़ेंगे करबला, किसको सुनाएंगे करबला? क्यों? कारण कितने दिन से सुनेंगे? कोई 40 साल का हमारे मजलिस में बैठा हुआ है, कोई 60 साल का बैठा हुआ है, कोई 80 साल का बैठा हुआ है, कोई 50 साल का बैठा हुआ है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई नौजवान है कि नहीं? हर किस्म के लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, मोमिन हैं, मोमिनात हैं, सब हैं। ये हमारी मजलिस में तो सब आते हैं। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ कोई कैद नहीं है। और हम सुनाते किसको हैं? ये छोटा बच्चा जो सुन रहा है मुझे गौर से, खुदा सलामत रखे आप सबको भी, इस बच्चे को भी। तवज्जो कीजिएगा, बड़ा अजीब जुमला कह रहा हूँ। लोग हमसे कहते हैं कब तक करबला सुनाओगे, कब तक लोगों को बताओगे, कब तक शहादत सुनाओगे, कब तक हुसैन का जिक्र करोगे? भाई क्यों ना करें? इसलिए कि हम अपने लोगों को सुनाते हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, मगर इन बच्चों को आने वाले कल के लिए आमादा करते हैं। अगर आज इन्हें न बताएंगे तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि लानतुल्लाह कौन है, सलामुल्लाह कौन है? सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। भाई कैसे पता चलेगा? सुनिएगा। अब देखिए, ये कोई जुमला तबर्राई नहीं था, वरना तबर्रा तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। भाई सारे खुदाओं का इनकार तबर्राई तो है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार तवल्ला ही तो है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाए, मेरे साथ रहे। खुदा की कसम, हुसैन कौन है? वारिस किताब, वारिस आदम, वारिस नूह, वारिस इब्राहिम, वारिस मूसा, वारिस ईसा। हुसैन की ज़ात वाकई ऐसी ज़ात है कि जो तमाम अंबिया के वारिस हुसैन है। खुद रसूल खुदा के वारिस हुसैन है, खुद अली मुर्तज़ा के वारिस हुसैन है, खुद इमाम हसन मुश्तबा के वारिस हुसैन है। हुसैन मरकज़ हैं, खुदा की कसम हुसैन मरकज़ हैं। 9 इमामों के, तवज्जो कीजिएगा, मरकज़ का नाम हुसैन है, और आदम से लेकर हसन के वारिस का नाम हुसैन है। नहीं, मैंने जुमला पहुंचाया। आदम से लेकर हसन तक के वारिस का नाम हुसैन है, और आने वाले 9 इमामों के मरकज़ का नाम हुसैन है। खुदा की कसम, हुसैन ने बैत से इनकार किया क्यों? सुन ले, सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाए, देखे गौर करें। इमाम हुसैन की ज़ात, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ आपकी, जो जो सुन रहा है सुने। इमाम हुसैन की ज़ात, मैं 2 मिसाल दूंगा। इमाम हुसैन चश्मे हिदायत हैं, चरागे हिदायत हैं, नूरे हिदायत हैं, है ना? यही से बात शुरू हुई थी ना, ज़हनों में रखिएगा। हुसैन चश्मे हिदायत का नाम है। हुसैन चश्मे हिदायत का नाम है। देखिए, 2 चश्मे जारी हुए, एक चश्मा मदीने से जारी हुआ और एक चश्मा शाम से जारी हुआ। तवज्जो करें आप, एक चश्मा मदीने से जारी हुआ, एक चश्मा शाम से जारी हुआ। दोनों चश्मों की ताबीर आपके सामने पेश करना है। हुसैन एक चश्मे आबे हयात है। जानते, जब मीठा पानी, साफ और शफाफ पानी, जब वाकई उसका चश्मा जारी होता है ना, तो उसकी खासियत क्या होती है जानते? चश्मा निकलता है, अगर उस चश्मे के इर्द गिर्द सूखी घास भी है ना तो हरी हो जाती है। नहीं, आप ऐसे इमाम हुसैन को न सुने। तवज्जो करें आप, देखिए गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहे। जब कोई चश्मा जारी होता है ना मीठे पानी का, जब मीठे पानी का, शीरी पानी का चश्मा जारी होता है, मैं हुसैन को कह रहा हूं, हुसैन एक चश्मा है मीठे पानी का, हुसैन एक चश्मा है मीठे पानी का। पूरी तवज्जो, मेरी माँ और बहनें भी सुन रही सुने। हुसैन एक मीठे पानी का चश्मा है। जब वो जारी होता है तो जानते क्या होता है? उसके इर्द गिर्द की सूखी घास भी हरी हो जाती है। होती है कि नहीं? होगी ना। फिर वो पानी आगे बढ़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है पानी। अच्छा, जब आगे बढ़ता है तो कहीं पत्थर से टकराता है, कहीं दरख्तों से टकराता है, कहीं पौधों से टकराता है ना, कहीं दीवार से टकराता है, कहीं मिट्टी से टकराता है,
पानी रुकता है या चलता चला जाता है? क्या सुन रहे हैं आप? ये जो फर्श अज़ा है, ये जो मजलिस हुसैन है, ये जो आप बैठे हैं ना, ये हुसैन के उसी चश्मे का असर है। नहीं नहीं, आप ऐसे न सुने, खुदा की कसम, तवज्जो करें। ये आप हुसैन के उसी चश्मे जारी का नतीजा है जो ये मजलिस आज हो रही है। तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। हुसैन उस चश्मे का नाम है, उस पानी का नाम है, उस मीठे पानी का नाम है, उस साफ और शफाफ पानी का नाम है, उस लतीफ और बेहतरीन पानी का नाम है। जब जारी होता है तो कभी पत्थरों से टकराता है, कभी दरख्तों से टकराता है, कभी पौधों से टकराता है, कभी मिट्टी से टकराता है। जो सामने आए टकराता रहता है मगर ठहरता नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस पानी से कोई पूछे, अब मैं देख रहा हूं कि आपके जहन कहां तक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब फहम हैं, सिर्फ मेरे जुमले पर तवज्जो कीजिएगा भाई, आप तवज्जो करें। भाई पानी जा रहा है, टकरा रहा मगर ठहर नहीं रहा है। पत्थर से टकराया, पहाड़ से टकराया, दरख्तों से टकराया, न मालूम किन किन चीजों से टकराया, मगर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अरे आप नहीं पहुंचे, आगे बढ़ रहा है। हुसैन को लोग रोक रहे हैं, न जाइए, कत्ल हो जाएगा, न जाइए। बहनों को लेके जा रहे, बेटियों को लेके जा रहे। हुसैन आप कहां जा रहे हैं? आपको शहीद कर दिया जाएगा, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। मगर आका हुसैन क्या कह रहे हैं? आका हुसैन कह रहे हैं कि नहीं, मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा। मेरे नाना फरमा रहे हैं इन्नल्लाह शाह अय्यराका कतील अल हुसैना। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन कह रहे मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा कि नाना कह रहे ए हुसैन, अल्लाह की ख्वाहिश ये है, अल्लाह चाहता ये है कि तुम्हें कतील देखे, शहीद देखे, ज़बी देखे। सेनों में रखिएगा, ज़बी देखे, कतील देखे, शहीद देखे। हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, जो भी सामने आएगा हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। पानी से कोई पूछे कि ये पानी आगे क्यों बढ़ रहा है, पत्थरों से टकरा के क्यों जा रहा है, पहाड़ों से टकरा के क्यों जा रहा है, ये ठहरता क्यों नहीं? तो आपके लिए जुमला कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। पानी जवाब देगा, मुझे पता है कि मैं जाऊंगा। क्यों जा रहे हो? क्या इसलिए कि बहुत सारे लोग प्यासे हैं। कहीं बाग प्यासा है, कहीं खेत प्यासा है, कहीं जानवर प्यासा है, कहीं चरिंद प्यासा है, कहीं परिंद प्यासा है, कहीं इंसान तश्ना लब है। हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि हर एक को सैराब करते हुए जाए। नहीं पहुंच रहे आप? सैराब करते हुए जाए। पानी इसलिए तमाम चीजों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा है कि जो लोग प्यासे हैं उनकी प्यास को बुझाए। हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, खेत हो, बाग हो, चमन हो, जो भी है उसे वो तशना नहीं देखना चाहता। अब समझ में आया हुसैन क्यों चल रहे हैं। जुल्म को बर्दाश्त करूंगा, बर्बरियत को बर्दाश्त करूंगा, दीन को बचाऊंगा, ताकि जितने हिदायत के तशना लब है। अरे क्या सुन रहे हैं? जितने हिदायत के तशना लब है उन्हें सैराब करने के लिए हुसैन हर मुश्किलों का सामना करके बढ़ता रहेगा। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। अली मौला अली मौला, अली मौला, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोमिनीन आगे आ जाए, पीछे से हुक्म। आप लोग आगे जाए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आ जाए, इधर काफ़ी जगह है। आ जाए, उठ के आ जाए, उठ के आ जाए, कोई मसला नहीं है। शर्माए नहीं है, मजलिस हुसैन है। आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, काफ़ी लोग आ जाए। एक सलवात और पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आए, तशरीफ लाए आगे। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। तवज्जो करें, देखिए, गौर करें, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। खुदा की कसम आप मेरे साथ रहें। देखिए, थोड़ा थोड़ा बोला करिए, इसलिए कि हमारे मजहब में ना बोलने की आदत है, सर हिलाने की आदत नहीं है। सर हिलाने की आदत नहीं हमारे यहाँ बोला जाता है। बहरहाल ठीक है, आप सुन रहे हैं, हमारे लिए ये काफ़ी है।
हुसैन एक हिदायत का सरचश्मा है जो न मालूम कितने हिदायत के तशना लबों को सैराब करने के लिए हुसैन निकले हैं मदीने से। क्या कह रहे हैं? इन्नमा खरज तो ले तलबे इस्लाह फी उम्मते जद्द रसूलिल्लाह। हुसैन क्या कह रहे हैं? गौर तो सुनो। हुसैन कह रहे हैं कि मैं इसलिए मदीने से निकला हूं ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूं। अन युरीदो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मेरा इरादा ही यह है, मेरा इरादा ही ये है कि लोगों को हिदायत दूं, लोगों को नेकी की दावत दूं, लोगों को बुराई से बचाऊं। मैं इसलिए निकल रहा हूं। अब समझ में आया, हुसैन उस चश्मे हिदायत का नाम है, हुसैन उस पानी का नाम है कि जो आज तक लोग कहते हैं करबला 1400 बरस पहले हो गई। नहीं, करबला तो आज तक जारी है। आपका मजलिस करना, जुलूस में आना, अज़ादारी में शरीक होना, यह मजलिस का नहीं बल्कि यह करबला के जारी होने का सबूत है कि हुसैन, जो चश्मे को हुसैन ने जारी किया था वो खत्म नहीं हुआ, सुबह क़यामत तक अज़ादारों के साथ चलेगा। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर करें, देखें, तवज्जो करें। हुसैन उस चिराग हिदायत का नाम है, हुसैन उस चश्मे हिदायत का नाम है जो जारी है, जो चल रहा है मुसलसल। 1400 बरस के करीब हो रहे हैं तकरीबन, और हुसैन का वो चश्मा जारी है। जो भी फर्श अदा पे आ जाए। अब समझ में आया, एक जुमला कहूँ, अब समझ में आया कि दुनिया मजलिस हुसैन और ज़िक्र हुसैन से लोगों को रोकती क्यों है। इसलिए कि उसे पता है कि ये वो चश्मा है कि अगर इस पानी को कोई पी लेगा तो फिर बातिल को कबूल नहीं करेगा, फिर यजीदियत को तस्लीम नहीं करेगा। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं जुमला आगे भी कह रहा हूं, नहीं आप ऐसे ना सुने, देखे इस जुमले को तो कद्र कर ले। उन्हें पता है कि सिर्फ यजीदियत का मसला होता ना तो हम किसी को न रोकते। जब यजीदियत तक बात जाएगी तो फिर यजीदियत से बात जो शुरू होगी तो फिर ऊपर तक जाएगी। क्या सुन रहे आप? ऊपर तक जाएगी। यजीद का जब मसला उठेगा तो फिर ये होगा ना कि उसको किसने तरबियत दी, उसको किसने तरबियत दी, उसको किसने तरबियत दी, वो किसका बेटा है, वो किसका बाप है, वो कौन है, उसकी दादी कौन थी, उसका दादा कौन था। अरे क्या सुन रहे हैं आप? उसका बाप कौन था, वो किरदार कैसा रखता था, वो किस तरीके का आदमी था, वो शरीयत को मानता था कि नहीं मानता था, वो रसूल का कलमा पढ़ता तो था मगर रसूल को तस्लीम करता था कि नहीं करता था, वो शरीयत को पामाल करता था या शरीयत के मुताबिक चलता था। जब सारे पर्दे उठाए जाएंगे, जब सारी पर्दे को खोला जाएगा और आग की गर्दानी की जाएगी तो सिर्फ यजीद तक मसला नहीं रुकेगा, यजीद जैसे सारे सामने आएंगे। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमाए, सिर्फ यजीद का मसला होता तो आदमी कह देता हाँ यजीद ऐसा था, लेकिन मसला तो ये भी है ना कि यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया जिसने। अगर यजीद फासिक था, फाजिर था, शराबी था, बुरा था, तो फिर इसे बनाया किसने? इसे बनाया किसने? आप अपनी मस्जिद का एक पेश नमाज भी जब बुलाते हैं ना, नहीं पहुंची बात, एक मस्जिद का पेश नमाज जो हम जैसा है तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और बहुत सारे नौजवान तो ये भी कहते हैं कि नमाज ही नहीं पढ़ना है मौलाना लोग के पीछे, तो इमाम आएंगे तो पढ़ेंगे। भैया अगर इमाम ही के पीछे नमाज पढ़ना है तो अज़ादारी भी इमाम के साथ करो। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। अगर ईद और बकरीद नहीं होगी पेश नमाज के पीछे, अगर नमाज जमात नहीं होगी पेश नमाज के पीछे, सब इमाम के पीछे करना है तो फिर इमाम के पीछे ही सब करो। फिर ये पुरसा भी इमाम के साथ दो, फिर इंतज़ार करो, खामोश बैठ जाओ, जब इमाम आएंगे तो हम करेंगे। इंतज़ार करो, इंतज़ार इबादत है।
इंतज़ार इबादत है। भाई समझ में नहीं आता, कुछ लॉजिकें समझ में नहीं आती जो हमारे नौजवानों तक न मालूम कैसे कैसे पहुंचाई जा रही है। इमाम आएंगे तो हम ईद करेंगे, इमाम आएंगे तो हम बकरीद करेंगे, इमाम आएंगे तो हम फलाह के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम के होते हुए कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे नमाज हो। अच्छा, मजलिस हो जा रही है, अब्बा का जनाजा हो जा रहा है, खुद का निकाह हो जा रहा है, सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर करें, देखिए, तवज्जो करें भाई, हो रहा है कि नहीं? ये सब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हो रहा है। तो जब सब हो रहा है तो नमाज भी होनी चाहिए, जब सब हो रहा है तो ईद भी होनी चाहिए, जब सब हो रहा है तो बकरीद भी होनी चाहिए, जब सब हो रहा है तो रमजान के रोजे भी होनी चाहिए, जब सब हो रहा है तो हज भी होना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं? नहीं अजीजों, अगर रुकना है तो फिर सबसे रुको, मुनाफिकत न करो शरीयत के साथ। कि जहां हमारा दिल है वहां मानेंगे, जहां हम नहीं दिल करता वहां नहीं मानेंगे। नहीं मानो तो सबको मानो, वरना किसी को ना मानो। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमाया। एक जुमला देखिए, मैसेज दे रहा हूं, मैसेज। असर भाई जुमला सुनिएगा भाई, मैं तो मैसेज दे रहा हूं चूंकि मेरे साथ हुआ। एक बच्चा मुझे मिला, नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी हो गया। मिला, उसके अब्बा ने कहा कि मौलाना नमाज नहीं पढ़ता मेरा बेटा। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ते बेटा? कहा नहीं पढ़ता हूँ कभी कभी घर में। मैंने कहा मस्जिद? काम नहीं, मस्जिद में नहीं पढ़ता। कहा क्यों? उसने कहा मस्जिद कत्लगाह है मौला अली की। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, आप यकीन करें, मस्जिद जो है वो कत्लगाह है। किसकी? उसने कहा मौला अली शहीद हुए मस्जिद में, इसलिए मस्जिद में नहीं जाएंगे, कत्लगाह है। कसम खुदा की, उसी वक्त जहन में आया जवाब। और फिर छठे इमाम को सलाम किया मैंने। मेरे मौला ने फरमाया था, ज़बान तुम्हारी होगी अता हमारी होगी, ज़बान तुम्हारी होगी अता हमारी होगी। तुम कभी घबराया ना करो, तुम कभी घबराया ना करो। मैंने कहा मेरे मौला, वह फ़ौरन जवाब मिला। मैंने कहा अच्छी बात कही तुमने बेटा, मस्जिद कत्लगाह है, वो भी ये मस्जिद नहीं, कूफा की ना, ये तो शबी है भाई, ये तो शबी है ना। चलो तुम मस्जिद कूफा में अगर नमाज न पढ़ते तो हम थोड़ी देर के लिए सोचते कि हाँ भाई बच्चा बड़ा अकीदत रखता है अमीर अल मोमिनीन से, इसका दिल गवारा नहीं करता कि जहाँ मेरा मौला शहीद हुआ हो वहाँ नमाज पढ़े। ठीक है, मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं मस्जिद में नहीं जाएंगे। भाई ये तो बम्बई की मस्जिद है, ये तो न मालूम कितने सालों के बाद बनी है ना। मैंने उससे कहा ये बेटा करबला गए हो? मैंने कहा 3 बार गया हूँ। कितनी बार? कितनी बार गया? मेरा मजमा पहुंचा पहुंचा पहुंचा, खुदा की कसम आप पहुंच जाएं। उसने कहा 3 बार गया हूँ मौलाना। मैंने कहा बहुत अच्छा, खुदा तुम्हारी ज़ियारत कबूल करे, खुदा हम सबको और आप सबको करबला नसीब करे। मैंने कहा तुम्हें बार बार हुसैन इब्न अली अपने दर पे बुलाएं। मैंने कहा ये बेटा बताओ, तुमने अभी कहा कि मस्जिद में नहीं जाएंगे इसलिए कि मस्जिद कत्लगाह है। हमने कहा करबला क्या है? पहुंचा, जुमला पहुंचा। करबला क्या है मेरे लाल? कहने लगा कत्लगाह है। हमने कहा कितने लोगों की? कितने लोगों की? कहा 72। हमने कहा तुम तो 72 मशहूर है। हमने 94 में 134 नाम गंज शहीदा पे तख्ती पर लिखा हुआ देखा। 134 नाम, 72 मशहूर है। जो लोग जंग करने गए, कितने तो जो बचाने जाते थे वो शहीद हुए, कितने हुसैन के खैमा लगाने वाले थे, कितने हुसैन के जो है रहवार को पकड़ने वाले थे, जो ऊँट को पकड़ने वाले थे, महमिलों को रखने वाले थे, बहुत सारे लोग कत्ल शहीद हुए हैं। भाई वो सब भी तो शहीद थे जो हुसैन की तरफ से मारे गए, कुछ प्यास की वजह से हलाक हुए। 134 नाम मैंने अपनी इन आँखों से 94 में जब ज़ियारत पर पहली बार गया था तो मैंने देखा। ठीक है, हमने कहा चलो 72 ही सही मान लो। मस्जिद में मौला अली शहीद हुए, करबला में 72 शहीद हुए, और हुसैन इब्न अली को सैयदुल शुहदा कहा जाता है। तो करबला तो सबसे बड़ी कत्लगाह हुई। नहीं पहुंचे आप? भाई अगर मस्जिद में नहीं जा सकते
1400 बरस के बाद जो मस्जिद 1300-1200 बरस के बाद बनी है, जब वहां नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर करबला में तुम्हारी नमाज कैसे हुई? वो कहने लगा मौलाना साहब बात तो सही है। हमने कहा ये तो कहो कि करबला भी नहीं जाएंगे, वो भी कत्लगाह है, मस्जिद में भी नहीं जाएंगे, ये भी कत्लगाह है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन मसला ये है कि करबला न जाए तो शियत से खारिज, करबला न जाए तो शियत से खारिज हो जाए। तो अब कैसे कहें? तो फिर इसके माने मेरे लाल ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ो, कत्लगाह नहीं है। अगर कत्लगाह होती तो अली के बाद हसन नमाज मुकम्मल न करते। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैसेज है इमाम हसन तुमसे बुलंद हैं या तुमसे कम हैं? कहा वो मेरे आका, वो मेरे मौला, वो मेरे इमाम, वो मेरे सैयद, वो मेरे सरदार। हमने कहा जब अली के बेटे हसन उसी वक्त जब खून वहां बाबा का बहा है, जब वो कत्लगाह नहीं समझ रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं, तो तुम तो उनके पैरोकार हो। वो लड़का आज भी नमाज पढ़ रहा है। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले में। तवज्जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बच्चे हैं हमारे। मुझे नहीं पता कौन क्या है, मगर मैं सबके हक में दुआ करूंगा, खुदा सबको हिदायत दे। इस चश्मे हिदायत जो हुसैन है, हुसैन के दर पे ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, खुदा इन्हें हिदायत अता करे। गौर कीजिएगा, नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस थोड़ी सी फिक्र को तब्दील करना है। फ़िक्रें तब्दील हो जाएं। वही मसला है कि सवाब के चक्कर में मोती और मूंगे समझ में नहीं आए। अगर इंसान कुरान की तहों में उतर जाता, इंसान कुरान की तहों में उतर जाता, यकीन करें, तवज्जो करें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हुसैन चश्मे हिदायत हैं, हुसैन नूरे हिदायत हैं, हुसैन चिराग हिदायत हैं, हुसैन मिसबाह हिदायत है, हुसैन सिराज हिदायत है। खुदा की कसम ये वो चश्मा है जो आज तक जारी है, आपकी शक्ल में, मजलिस की शक्ल में, महफिल की शक्ल में, तवज्जो कीजिएगा, जुलूसों की शक्ल में, मातमी अंजुमनों के शक्ल में, या हमारे अज़ादारों की शक्ल में, ये तमाम मातम करने वालों की शक्ल में, या हमारी माँ और बहनें जो अज़ादारी करती है इनकी शक्ल में, शब्बेदारियों की शक्ल में, हुसैन का वो चश्मा जारी है और आज तक जारी है। एक चश्मा हुसैन की जात है। एक चश्मा और बताया था मैंने, एक चश्मा कौन है? एक यजीद है। दो चश्मे हैं। चश्मे दो तरीके के होते हैं, एक खारे पानी का चश्मा होता है, एक मीठे पानी का चश्मा। बम्बई में तो नमक जमाया जाता है ना। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। देखिए समझाना आसान है ना बच्चों के लिए। बस मेरी गुफ्तगू तमाम है भाई। एक चश्मे का नाम हुसैन जो जारी और सारी है, जुल्म से, बर्बरियत से, नाइंसाफियों से टकराता हुआ आगे बढ़ा ताकि हिदायत के तशनालब, हिदायत के प्यासे सुबह कयामत तक शरीयत को समझे, दीन को समझे, काबे को समझे, कुरान को समझे, अल्लाह को समझे, रसूल को समझे। ये हुसैन ने किया। बहते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे। आज आपकी शक्ल में वो चश्मे का पानी जारी और सारी है। और एक चश्मा होता है खारे पानी का, नमकीन पानी का। उसकी खासियत क्या होती है? मीठे पानी की खासियत क्या बताई थी? कि उसके इर्द गिर्द जो घास सूखी हो, बोले ज़रा, क्या हो जाती है? हरी। क्या हो जाती है? तरोताज़ा। क्या हो जाती है? लेकिन नमकीन पानी के इर्द गिर्द अगर हरी घास हो, नहीं पहुंचा जुमला, अगर हरी घास भी हो तो सूख जाएगी। चश्मा जो खारे पानी का, नमकीन पानी का जारी होता है, वो जारी नहीं होता, नमक जमता है, वहीं पर रह जाता है। नहीं, ऐसे नहीं। मीठे पानी का असर यह है कि वो जारी होता है, वो चलता है, हर एक को सैराब करता है। नमकीन पानी का असर यह होता है कि जहां से निकला, नहीं पहुंचे, अब भी नहीं पहुंचे, जहां से निकला वही जम गया। अब मैं जुमले को बदल के कहूं तब पहुंचेंगे आप। अगर पहुंच जाए जुमला, खुदा की कसम
तो दुआ कीजिएगा अपने लिए भी मेरे लिए भी। भाई जारी पानी का चश्मा जारी रहेगा, मीठे पानी का। नमकीन पानी के चश्मे का असर यह होता है कि जहां निकला वहीं दम तोड़ दे। अब समझ में आया, हुसैन मदीने में पैदा हुए मगर आ गए इराक तक, मक्के तक। हुसैन दुनिया पे छा गए। यजीद शाम में उभरा, शाम ही में मर गया। शाम में उभरा, शाम ही में मर गया। सलवात पढ़े मिलजुल कर, मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है असर। हैदरी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आपके जहनों तक ये दो चश्मे हैं। एक चश्मा जहां से निकला वहीं दम तोड़ दिया उसने। शाम का माहौल ये बना दिया था यजीद और इससे माक़बल वालों ने, कि शाम वालों को ये भी नहीं पता था कि जिस ख़ानदान में हमज़ा जैसा बहादुर शुजा शहीद उहद, उसी ख़ानदान में हसन हुसैन भी रहते हैं। उसी ख़ानदान से हसन हुसैन का भी रिश्ता है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अभी अभी आप करबला सुन चुके हैं। आशूरा, शाम गरीबा अभी अभी तो गुजरी है ना। आइए उससे आगे गुफ्तगू करें। खुदा की कसम, करबला को देखना है तो ज़ैनब की निगाह से देखो। करबला को देखना है तो जिसके हाथों में हथकड़ियाँ है, पैरों में बेड़ियाँ है, गले में तौके खारदार है। करबला को देखना है तो 4 साला यतीम सकीना की निगाहों से देखो। हमने क्या देखा है? हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो सुना है। जब शाम गरीबा गुजर गई, सुबह नमूदार हुई, रवायत के जुमले हैं, महसूस करें मसाइब। रवायत बताती है कि 11 मुहर्रम को इनके बाजुओं में औरतों की रस्सियाँ बांधी गई, बीमार के हाथों में हथकड़ियाँ पिन्हा दी गई, बच्चियों को कैद व सलासल। आगे काफिला जा रहा था मगर शिम्र ने और पेसर साद ने कहा, महसूस करें, आप महसूस करें, जहाँ भी महसूस करें, का इन्हें उधर से ले चलो जहाँ इनके वारिसों के लाशें पड़े, जहाँ इनके वारिसों के लाशें पड़े। बीबी ने कहा कि हमें इतनी मोहलत दे दे कि हम अपने वारिसों के लाशें पर जी भर के रो सकें। ये अजीज़ों, मोहलत मिली। रवायत के जुमले पढ़ रहा हूँ। मोहलत मिली। जनाब ज़ैनब कुबरा एक लाशे के करीब पहुंची जो पामाले सुमे अस्पा हो चुका था, जो लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिसके बदन पे लिबास नहीं था, तन पे सर नहीं था। बीबी ने देख के एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। बीबी फरमाती, अंत आखी, क्या तू ही मेरा भाई है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या तू ही मेरा भाई है? क्या तू ही मेरी माँ की आगोश का परवरदा है? क्या तू ही मेरा माजाया हुसैन है? क्या तू ही मेरा भैया हुसैन है? ज़ैनब ने भाई के लाशे पर गिरा दिया। उम्मे लैला आगे बढ़ी, सीने पर बर्छी का निशान देखा, जख्म देखा, अली अकबर के करीब बैठ गई। एक नन्हे से लाशे के करीब रबाब बैठ गई। उम्मे फरवा अपने लाल के टुकड़ों के करीब बैठ गई। जनाबे उम्मे कुलसूम अपने भैया अब्बास के लाशे पर नहर के किनारे आ गई। महसूस करें, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ गाम बगाम, ताकि आपके जहनों तक मसाइब पहुँच जाए। और माँ हसल जो है वो मसाइब है, बीबी को पुरसा दे ले। खुदा इस मजलिस को कबूल करे। अजीज़ों, जुमला सुनेंगे। अंसार की बीबियां अपने अपने वर्षा के लाशे पर बैठकर गिरिया कर रही थी। जब काफ़ी देर हो गई ना,
तो पेसर साद मलून कहता है खूली से, चूँकि खूली के हाथ में मेहार थी काफिले की, उसे लेके चलना था। का खूली क्या वजह है, काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ता, क्यों देर हो रही है? खूली मलून कहता है अमीर, मैंने तो नाकों को आमादा कर दिया है, मगर बीवियां अपने अपने वारिसों के लाशे से जुदा नहीं हो रही हैं। कौन माँ है जो अपने बेटे के लाशे से जुदा हो जाए? कौन बहन है जो अपने माजाए के लाशे से जुदा हो जाए? ए अदीदो, ज़ैनब हुसैन के लाशे से जुदा नहीं हो रहा, उम्मे कुलसूम भैया अब्बास के लाशे से जुदा नहीं होना चाहती है, उम्मे लैला अपने जवान अली अकबर के किनारे बैठी और रो रही है। नहीं मालूम अब आना हो ना हो, अब अली अकबर का दीदार हो ना हो, अब अली असगर को देखेगी माया नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय सैयदुल शुहदा के गम में। अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं कि एक बीवी अपने अपने वारिस के लाशे पर, बस सुने आप, महसूस करें। वहीं शिम्र मलून खड़ा था, खुदा लानत करे इस मलून पर। कहता अमीर अगर इजाजत दे तो मुझे एक तरीका आता है। बड़ा जालिम था, बड़ा शफाक था। भाई इस मलून ने कहा कि अमीर अगर इजाजत दे तो मेरे पास एक सबील, एक रास्ता है, एक तरकीब है। ये बीबियां नाकों पे सवार हो जाएंगी। आप सुन सके इस जुमले को। भाई ये कह के उसने इजाजत ली पेसर साद से। पेसर साद ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है तू कर, मगर मुझे तो कूफे पहुंचना है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में सर हुसैन पेश करके इनाम और इकराम लेना। मुझे रय की हुकूमत चाहिए उससे। इसने रय की हुकूमत की लालच में आका हुसैन का कत्ल किया था। भाई ये जहनों में रहे। ये कहता मुझे कुछ नहीं पता, तू जल्दी कर, जो करना है कर। जानते हैं उस मलून ने क्या किया, सुनेंगे? उसने तादियाने को हवा में लहराया, अरे बीमार के करीब आया, सैयद सज्जाद की पुश्त पर तादियानों की बारिश। ज़ैनब ने भाई का लाशा छोड़ा, बीवियों ने जुदा हो गई। ए लालिम, अरे मेरे भतीजे को न मार, ये लागर और नातवा, ये कैदी है, ये बीमार है, अरे इसे अदियत न दे। कागज नाकों पे सवार न हुई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। बीबियों ने कहा हुसैन खुदा हाफिज, अली अकबर अलविदा, कासिम अलविदा, अनो मोहम्मद अलविदा, अली असगर अलविदा, अब्बास अलविदा। बीबियां नाकों पे सवार हो गई। जब नाकों पे बीबियां सवार हो गई ना, तो ज़ैनब भी नाके पे सवार हो गई। अब बीमार अपने बाबा के लाशे के करीब आए। मसाइब पढ़ चुका। बीमार अपने बाबा के लाशे के करीब आए। बाबा के लाशे को हसरत भरी निगाह से देखा, और देखा तो देखते रह गए, देखते रह गए। ये पता न चलता कि किस तरह देख रहे हैं, मगर ज़ैनब ने अपने को पुश्ते नाका से ज़मीन पर गिरा दिया। बस महसूस करा दादारो, ज़ैनब ने अपने को पुश्ते नाका से ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही गिराया, बीमार ने पलट के देखा, ए फूफी अम्मा क्या वजह है, आपने नाके से अपने को क्यों गिराया? कहा मेरे लाल, अगर नाके से न गिराती तो तुम्हारे जिस्म से रूह परवाज कर जाती। ए अभी दे बीमार, भैया ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, उस पर रहमत नाजिल करे। खुदा इस मजलिस को कबूल करे। तमाम शोरका मजलिस के परवरदिगार उनकी तमाम हाजतों को खुदा पूरी करे। जुमला सुनिएगा। बीमार ने फूफी से कहा, फूफी ने कहा कि अगर मैं अपने को नाके से न गिराती तो बेटा ऐसा मालूम हो रहा था तुम्हारी रूह परवास कर जाएगी। बीमार ने एक जुमला कहा हसरत भरा,
कहा फूफी अम्मा क्या आप नहीं देख रही हैं कि जिसका बेटा मौजूद हो उसके बाबा का लाशा जलती हुई रेत पर पड़ा हो बेगुस्लो कफन। ए फूफी अम्मा, अरे यजीदी लश्कर ने अपने कुश्ता है न जिसको तो दफना दिया मगर नबी की आगोश का परवरदा, फातिमा का शीर पीने वाला, अली का लहू जिसकी रगों में है। ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा का लाशा जलती हुई रेती पर बेगुस्लो कफन पड़ा है। ए फूफी अम्मा, मेरे बाबा का लाशा। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम क़ल्बिन क़ल्बून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी इस खलीस इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन पर अपनी रहमत नादिल फरमा। मेरे माबूद इस मजलिस को कबूल फरमा, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगारा हम सबको हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। सही जो शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा हुसैन इब्न अली, जिस शरीयत के पासबान मुहाफ़िज़, जिसकी बका के लिए क़ुरबानी इमाम हुसैन ने दी है, परवरदिगारा उस शरीयत पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम सबको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारे जवानों को नेक और साले अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा जो ज़ायरीन हुसैन हैं, जो इस वक़्त इमाम हुसैन के रोज़े पर या इम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हैं, परवरदिगारा तमाम अज़ादार इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हुसैन की अज़ादारी करे, बिलखुसूस यहाँ इस इमाम बारगाह में जो मोमिनीन व मोमिनात मजलिस सुन रहे हैं, परवरदिगारा उन सबको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा, उन सब की अज़ादारी को कबूल फरमा। हमारे वक्त के इमाम की बारगाह में हमारे इस पुरसे को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।